फ्रेंड्स, वेलकम। फिजिक्स ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि कल हमने क्वेश्चन टैग के बारे में फर्स्ट लेवल पर जो भी आसान आसान सेंटेंसेस होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनके बारे में हमने सीखा। आज हम एडवांस लेवल पर क्वेश्चन टैग पे जो कोई क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। डेफिनेटली आज का ये जो लेक्चर है ये आपके माइंड में से क्वेश्चन टैग के बारे में जो भी कोई डाउट होगा वो सभी डाउट क्लियर होने वाले हैं। चलो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंटेंसेस बिगिंस विद देयर इज एंड देयर आर। दोस्तों, जो भी सेंटेंस की शुरुआत देयर इज या देयर आर से होती है ना, ऐसे सेंटेंस के लिए टैग किस तरीके से ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज माई हाउस। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान सेंटेंस है। देयर इज माई हाउस। नाउ वी हैव टू ऐड टैग टू दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस का हमें टैग ढूंढना है। ठीक है, जब भी कोई सेंटेंस देयर इज या देयर आर से स्टार्ट होता है तो ऐसे सेंटेंस के लिए टैग लगाना बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पहले सेशन में देखा कि टैग जब हम लगाते हैं तो हम दो वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। पहला जो वर्ड है वो है हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड जो वर्ड है वो है प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, जब कोई सेंटेंस देयर इज देयर आर से जो शुरू होता है ना, उस सेंटेंस का टैग लगाते टाइम जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया है वही हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करना है। जैसे कि इफ द गिवन सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, तो हम वही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, इजंट। करेक्ट। जैसे कि हमने लास्ट सेशन में देखा कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग निगेटिव रहेगा, सेंटेंस यदि निगेटिव है तो टैग अफर्मेटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, यानी कि अपोजिट रहेगा। सेंटेंस के अपोजिशन में टैग रहेगा और सब्जेक्ट देयर, तो वही वर्ड यूज करना है, देयर एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, जैसे कि देखो, देयर इज माई हाउस, इजंट देयर। जो भी कोई सेंटेंस की स्टार्टिंग देयर इज से होती है या फिर देयर आर से होती है या देयर वॉज से होती है, देयर वेयर से होती है। ठीक है, जैसे कि हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे, देयर आर मेनी प्लेसेस टू विजिट इन एमपी। ठीक है दोस्तों, देयर आर मेनी प्लेसेस टू विजिट इन एमपी। नाउ ये सेंटेंस को जब हम टैग ऐड करेंगे तो सेंटेंस में जो कोई हेल्पिंग वर्ब होगा सेम हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे। सेंटेंस पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है तो टैग होगा निगेटिव, लाइक अरंट। ठीक है दोस्तों, आर जो हेल्पिंग वर्ब है वही हेल्पिंग वर्ब रीयूज किया है। सेंटेंस पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, hence tag negative. Sentence positive, tag negative. Now the subject is there, तो वही वर्ड यूज होगा, there और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, या फिर थर्ड सेंटेंस, there was। ठीक है दोस्तों, तो there के साथ is भी आ सकता है, are भी आ सकता है, was भी आ सकता है, where भी आ सकता है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर सकते हैं। देयर वॉज अ ट्री इन द फॉरेस्ट। देयर वॉज अ ट्री इन द फॉरेस्ट। नाउ ये सेंटेंस को टैग जब हम ऐड करेंगे सो टैग क्या रहेगा, द हेल्पिंग वर्ब यूज इन सेंटेंस वी यूज इट एज वॉज है तो हम फिर से यूज करेंगे वॉज। सेंटेंस अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, इसलिए टैग होगा निगेटिव, लाइक दैट।
वॉज बिकम वॉजंट एंड सब्जेक्ट है देयर, तो वही यूज हम इस्तेमाल करेंगे देयर। फाइनली क्वेश्चन मार्क, डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन है तो वहां पर क्वेश्चन मार्क कंपलसरी, ठीक है, वहां पे क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है। फ्रेंड्स, ये होगा फर्स्ट लेवल, जो कि सेंटेंस देयर इज या देयर आर से स्टार्ट होती है। जो भी कोई सेंटेंस देयर इज देयर आर से स्टार्ट होता है, उन सेंटेंस के लिए टैग भी वही रहेगा, ठीक है। नाउ सेकंड जो है, कुछ सेंटेंसेस की शुरुआत जो है तो इन चीजों से हो सकती है। सेंटेंसेस बिगिंस विथ ईच या फिर एवरी बड़ी या एवरीवन या फिर नन ऑफ। करेक्ट दोस्तों, अगर कोई सेंटेंस की शुरुआत ईच, एवरीबॉडी, एवरीवन, नन से शुरू होती है, तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम टैग क्या इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ईच स्वीट डिश इज माय फेवरेट। करेक्ट दोस्तों, जैसे कि स्वीट, एवरीवन लाइक स्वीट, हाँ, और कई स्वीट डिशेस है, किसी को मोर देन वन स्वीट डिश पसंद होती है, तो ईच स्वीट डिश इज माय फेवरेट। फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है ईच से स्टार्ट होने वाला, ऑलवेज रिमेंबर ईच कैरीज सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन एज वेल एज सिंगुलर फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब। ईच के साथ हम हमेशा सिंगुलर नाउन ही इस्तेमाल करते हैं और सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, चलो, ईच स्वीट डिश इज माय फेवरेट। नाउ ये सेंटेंस का टैग क्या होगा दोस्तों? ये क्वेश्चंस बहुत ही कंफ्यूज करने वाला है। जब अगर इसके कोई 4 ऑप्शन होते हैं तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर काफ़ी दिक्कत आ सकती है। इसलिए हमें यह मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर सेंटेंस ईच या एवरीबॉडी, एवरीवन, नन ऑफ से स्टार्ट होता है तो ऐसे सेंटेंस का टैग क्या होना चाहिए। फ्रेंड्स अटेंशन, ईच स्वीट डिश इज माय फेवरेट, ये सेंटेंस का टैग जो है वो बहुत ही अलग होगा। जैसे कि यहाँ पे इज दिया है तो हम इज नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इज हेल्पिंग वर्ब जो है वो ईच के साथ आ चुका है, लेकिन इसका जो टैग रहेगा वो अपोज रहेगा, प्लूरल फॉर्म में रहेगा। यहाँ पर इज है लेकिन यहाँ पे आएगा आर। फ्रेंड्स देखिए, जो भी सेंटेंस ईच, एवरीबॉडी, एवरीवन, नन ऑफ, इन शब्दों से शुरू होता है, उन सेंटेंस के लिए क्वेश्चन टैग बहुत ही अलग होगा। जैसे कि ईच स्वीट डिश इज माय फेवरेट, आर सेंटेंस अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो टैग बिकम नेगेटिव। ओके, नाउ इज है इधर, लेकिन टैग में क्या आ चुका है? आर आ चुका है, प्लूरल फॉर्म आ चुका है, सो आरंट। हियर ईच है तो यहां पे आएगा ईच दे। फ्रेंड्स पे अटेंशन, बहुत ही जरूरी सेंटेंसेस है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इज है, अब तक हमने जो देखा कि सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते थे, लेकिन सेंटेंसेस लाइक दिस जिनकी भी शुरुआत ईच से होती है, एवरीबॉडी से होती है या एवरीवन, नन ऑफ से होती है, तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम टैग हमेशा इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस में दिया गया हेल्पिंग वर्ब हम नहीं लेंगे, वी कैन नॉट यूज इट। हम जो हेल्पिंग वर्ब लेने वाले हैं वो होगा प्लूरल फॉर्म में। वन मोर थिंग दैट
टेंस ऑफ बोथ टैग इज सेम। प्रिंसिपल क्लॉज का टेंस एंड सबऑर्डिनेट का टेंस एक ही होना चाहिए। प्लूरल फॉर्म में तो वेयर भी आता है, लेकिन वेयर क्या है, पास्ट टेंस में है। वेयर क्या है, पास्ट टेंस में है, तो हम वेयर नहीं इस्तेमाल कर सकते। इज प्रेजेंट टेंस में है तो प्लूरल फॉर्म प्रेजेंट टेंस में है आर, इसीलिए हमें आर इस्तेमाल करना है। नाउ वन मोर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एवरीवन। ओके, एवरीवन, everyone can speak English. Okay friends, everyone can speak English. अब इस सेंटेंस का टैग जब हम ऐड करेंगे तो एज वी नो ऑक्सिलरी जो फ्रेंड्स ऑक्सिलरी जो है तो वो नंबर नहीं हम यूज करते। ऑक्सिलरी कैन बी यूज फॉर बोथ सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। जो भी ऑक्सिलरी है जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ठीक है ना, तो ये जब हम इस्तेमाल करते हैं तो सब्जेक्ट का नंबर हम नहीं देखते। वी कैन यूज इट विथ एनी नंबर, सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। ओके, तो यहां पर we use same auxiliary। can sentence affirmative है तो tag become negative। everyone can speak English, can't, now pronoun they, ठीक है, यहां पर pronoun नहीं है तो everyone, each, everybody, none of के लिए pronoun क्या होना चाहिए, they। ठीक है दोस्तों, ये कुछ सेंटेंसेस है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आसान जो सेंटेंसेस है उनका आंसर तो हम चुटकी बजाते दे सकते हैं, लेकिन ये भी सेंटेंस ऐसे है, इफ वी नो अबाउट देम, अगर हमें इनके बारे में मालूम है तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वी गेट द आंसर। और दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक मार्क भी बहुत अहमियत रखता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट सेशन देखते हैं हम। इससे अगला जो पॉइंट है वो हम देखेंगे दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, 4 टाइप्स के सेंटेंसेस है। अफर्मेटिव, असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, और कमांड सेंटेंस। ठीक है, कमांड सेंटेंस, जब भी हम किसी को कमांड करते हैं, ऑर्डर देते हैं, ठीक है ना, वो जो सेंटेंसेस होती है ना उन्हें हम कहते हैं कमांड सेंटेंस या ऑर्डर सेंटेंस। उन्हीं सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं हमें, इंपरेटिव। ठीक है दोस्तों, या फिर कमांड सेंटेंस। बोथ आर करेक्ट, इंपरेटिव या कमांड सेंटेंस। नाउ कमांड सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस जो है ठीक है दोस्तों, देयर आर 2 टाइप ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस और कमांड सेंटेंस। कमांड सेंटेंस जो है ना वो 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स। ठीक है, जो पहला जो है वो है अफर्मेटिव इंपरेटिव। अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं। ठीक है, सेकेंड जो है वो है निगेटिव। लास्ट सेशन में हमने देखा निगेटिव सेंटेंस जो है तो जिसमें नो, नॉट, नोबडी, नो वन, या फिर जो वर्ड्स दिखने में पॉजिटिव दिखते हैं, अफर्मेटिव दिखते हैं, बट दे फंक्शन इन द सेंटेंस इज नेगेटिव, जैसे कि सेल्डम, रेयरली, हार्डली, पेयरली, दीज वर्ड्स आर नेगेटिव वन। ठीक है, जैसे कि इंपरेटिव सेंटेंस के 2 है पार्ट, अफर्मेटिव या पॉजिटिव कहते हैं, दूसरा है नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो हमेशा V1 से स्टार्ट होते हैं। फ्रेंड्स, जो सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है
ठीक है ना। जो सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है वो सेंटेंस होता है इंपरेटिव अफर्मेटिव। ठीक है, वो सेंटेंस क्या कहलाएगा, इंपरेटिव या कमांड सेंटेंस, लेकिन अफर्मेटिव। ठीक है, और जो निगेटिव सेंटेंस है उनकी शुरुआत हमेशा डोंट इसी से होती है। ठीक है, नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ द वर्ड डोंट। डोंट से जो शुरू होने वाले सेंटेंस है लेकिन वो कमांड में है, ऑर्डर देने वाले हैं, तो वो सेंटेंस कहलाते हैं इंपरेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ओके, चलो हम अभी इनका सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल होता है वो देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है दोस्तों, एक सेंटेंस कमांड सेंटेंस का, इंपरेटिव सेंटेंस का, पॉजिटिव टाइप से हमने एक सेंटेंस लिया जिसकी शुरुआत हो चुकी है V1 से। नाउ ब्रिंग, दिस इज द V1 फॉर्म, करेक्ट। V1 फॉर्म से स्टार्ट है। जो भी सेंटेंस V1 से स्टार्ट होता है ऐसे सेंटेंस में जब हम क्वेश्चन टैग लगाएंगे तो वो किस तरीके से होगा। जैसे कि आपको मालूम है कमांड सेंटेंस ये अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो टैग इसका हमेशा नेगेटिव रहेगा, उससे उल्टा रहेगा। जैसे कि अगर सेंटेंस है ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो उसका टैग होगा वोंट यू क्वेश्चन मार्क, राइट। देखिए, जो भी कमांड सेंटेंस होता है ना उसका सब्जेक्ट कभी भी नहीं लिखा जाता, लेकिन उसका जो सब्जेक्ट होता है ना वो सब्जेक्ट हमेशा होता है यू। यू इज कॉल्ड एज अंडरस्टूड सब्जेक्ट। यू को हम जो अंडरस्टूड सब्जेक्ट कहते हैं। अंडरस्टूड सब्जेक्ट सेंटेंस में हम कभी भी नहीं लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब प्रोनाउन होना चाहिए, इसलिए प्रोनाउन क्या लिया हमने, यू। नाउ सेकेंड सेंटेंस, कलेक्ट द पेजेस। कलेक्ट द पेजेस, ठीक है। कलेक्ट ये भी क्या है, वर्ब है, रूट फॉर्म में है, ठीक है ना। अगर कोई सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है तो वो सेंटेंस को हम कहेंगे इंपरेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंस का टैग ऑलवेज क्या होता है, ओंट यू। फाइन। जो कोई भी सेंटेंस इंपरेटिव अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो उसका टैग हमेशा रहेगा ओंट यू, ओंट यू, करेक्ट। अगर सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ डोंट। ठीक है दोस्तों, ऐसे सेंटेंस के लिए हम क्वेश्चन टैग किस तरीके से ऐड करेंगे, लेट्स सी। फॉर एग्जांपल, डोंट गो देयर। ठीक है, अभी देखिए ये सेंटेंस की स्टार्टिंग जो है वो डोंट से हो चुकी है। अगर डोंट से कोई सेंटेंस की स्टार्टिंग है, एट द एंड ऑफ फुल स्टॉप है, तो ये सेंटेंस कहलाते हैं इंपरेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव नेगेटिव सेंटेंस का जो टैग होता है ना दोस्तों, वो हमेशा क्या होगा, तो लेट्स सी, इसका टैग होगा विल यू। इंपरेटिव नेगेटिव सेंटेंस का टैग हमेशा होता है विल यू। अब देखिए यहां पर विल इसलिए इस्तेमाल किया है बिकॉज द गिवन सेंटेंस इज नेगेटिव। एज वी नो कि अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग अफर्मेटिव या पॉजिटिव होगा, और यदि दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव या पॉजिटिव है तो टैग हमेशा अपोजिट में रहता है, नेगेटिव रहता है। टेक वन मोर एग्जांपल, डोंट वेस्ट माय टाइम। करेक्ट दोस्तों, डोंट वेस्ट माय टाइम नेगेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस का टैग हमेशा रहेगा विल
यू। ठीक है दोस्तों, आज हमने जो भी सेंटेंस देखे उनका टैग फिक्स है, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि सेंटेंसेस बिगिंस विद देयर, इज या देयर आर या फिर ईच, एवरीबॉडी। नाउ वी सी सेंटेंसेस जो V1 से स्टार्ट होते हैं या जिन्हें हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, कमांड सेंटेंस कहते हैं। इनका जो टेल टैग होता है, क्वेश्चन टैग होता है, वो हमेशा फिक्स होता है। रिमेंबर, कमांड सेंटेंस का टेल टैग, क्वेश्चन टैग हमेशा होगा ओंट यू। कमांड सेंटेंस निगेटिव है, डोंट से अगर सेंटेंस की बिगिनिंग हो चुकी है तो उसका टैग हमेशा होगा विल यू। कोई भी सेंटेंस जो अगर डोंट से स्टार्ट होता है, कमांड सेंटेंस है, ऑर्डर दी जाती है, तो उसका टैग हमेशा होगा विल यू। और अगर कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना, अफर्मेटिव जिसकी शुरुआत हमेशा बेस फॉर्म से होती है, V1 से होती है, रूट वर्ब से होती है, ऐसे सेंटेंस का टैग हमेशा होगा ओंट यू। एक ही टैग रहेगा, हर सेंटेंस जो V1 से स्टार्ट होता है उसका टैग हमेशा रहेगा ओंट यू। ओके, नाउ लेट्स आगे का हम देखेंगे। अभी सेंटेंस जो हम पढ़ने जा रहे हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि दोस्तों, अब तक हमने दोनों ही लेवल पर सेंटेंस देखे हैं, इजी एंड एडवांस। नाउ दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ आवर सेशन, सेंटेंसेस। हैविंग टू हैव। ठीक है दोस्तों, जो सेंटेंस में टू हैव का इस्तेमाल किया गया है, इस सेंटेंस का टैग किस तरीके से ऐड करेंगे, उसके पहले दोस्तों हम ये टू हैव के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, टू हैव इज वन ऑफ द हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि 4 तरीके के हेल्पिंग वर्ब हम हमेशा यूज करते हैं। पहला जो होता है वो टू डू होता है, दूसरा जो है वो टू बी फॉर्म है, तीसरा जो है वो टू हैव, और चौथा जो फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब का दैट इज कॉल्ड एज मॉडल ऑक्सिलरीज। फ्रेंड्स, ये जो पहले 3 फॉर्म मैंने बताए, टू डू, टू बी, टू हैव, ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और सेंटेंस में एज अ प्रिंसिपल वर्ब भी होते हैं। इसीलिए टू बी, टू हैव और टू डू को हम प्राइम ऑक्सिलरी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम ऑक्सिलरी। और जो चौथा पार्ट है उसे कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। बिकॉज मॉडल ऑक्सिलरी जो होता है वो ओनली एंड ओनली हेल्पिंग वर्ब ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन टू बी, टू डू, टू हैव हम दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज प्रिंसिपल वर्ब। लेट्स सी फॉर्म ऑफ टू हैव। हैव के जो फॉर्म है, सो 3 फॉर्म है। एक है हैव, दूसरा है हैज और तीसरा है हैड। ये 3 फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, नाउ आई राइट फ्यू एग्जांपल। कुछ सेंटेंस देखेंगे हम। आई हैव कलेक्टेड many books. Correct? Second example, I have many books. फ्रेंड्स, 2 सेंटेंस यहां पर दिए गए हैं। दोनों सेंटेंस अगर केयरफुली देखेंगे हम तो देयर इज चेंज, एक थोड़ा सा बदल है। I have collected many books. I have many books. यहां पर have के बाद ये V3 फॉर्म यूज किया गया है। ठीक है, V3 का मतलब होता है पास्ट पार्टिसिपल। जब have के बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आता है तो इट इज वेरी इजी। ऐसे सेंटेंस का टैग हमने पहले सेशन में देखा, have collected। ठीक है, तो यहां पर होगा haven't I क्वेश्चन मार्क।
ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी हैव आ चुका है, यहाँ पे भी हैव आ चुका है। इस सेंटेंस का टैग हम हैवंट आई इस तरीके से नहीं लिख सकते। अगर हम हैवंट आई इस तरीके से अगर हम इसका टैग लिखते हैं तो दोस्तों हमारा आंसर है रॉन्ग। ठीक है, अब देखिए, जहां पर टू हैव, दैट इज हैव, हैज, हैड, इन तीनों के बाद अगर कोई भी वर्ब नहीं है, जैसे कि दिए गए सेंटेंस में आई हैव मेनी, हैव के बाद जो वर्ड आया है वो है मेनी। मेनी इज नॉट वर्ब, ठीक है ना। अगर हैव के बाद वर्ब आता है तीसरे फॉर्म में, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, तो यहां पर वही आएगा हैवंट। लेकिन अगर हैव के बाद प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब नहीं है, तो हम यहां पर इस तरीके से टैग नहीं लगा सकते। हमारा ये जो आंसर है ये गलत हो सकता है। तो दोस्तों अभी हम यहां पर देखेंगे कि जिस सेंटेंस में हैव प्रिंसिपल वर्ब है, हैव के साथ कोई भी वर्ब नहीं है, तो हम टैग क्या इस्तेमाल करेंगे। अगर सेंटेंस में हैव होगा तो टैग में आएगा डोंट। ठीक है दोस्तों, अगर सेंटेंस में हैव हेल्पिंग वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है तो टैग में हम यूज करेंगे डोंट। अगर हैज इस्तेमाल किया है तो हम यूज करेंगे डजंट। ठीक है, और हैड इस्तेमाल किया है तो हम यूज करेंगे करेक्ट, डिडंट। ठीक है दोस्तों, अब सेंटेंस में अगर हैव, हैज, हैड मेन वर्ब जैसा इस्तेमाल किया गया है, हम ये ढूंढ सकते हैं, वी कैन इजीली फाइंड। जैसे कि हैव के बाद अगर V3 है तो हैव को हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है दोस्तों, अगर हैव के बाद प्रिंसिपल वर्ब का तीसरा फॉर्म नहीं है तो हैव इटसेल्फ बिकम मेन वर्ब। तो हैव या हैज या हैड ये क्या प्रिंसिपल वर्ब की तरह काम करेगा। ऐसे सेंटेंसेस के लिए टैग जब हम ऐड करेंगे तो हैव यूज किया है तो यहां पे आएगा डोंट, आई, क्वेश्चन मार्क। देखो फ्रेंड्स, आई हैव मेनी बुक्स, टैग होगा डोंट आई, लाइक दिस। आई हैव मेनी बुक्स, टैग होगा डोंट आई। वन मोर एग्जांपल, मोहित has a new bike। ठीक है दोस्तों, मोहित हैज अ न्यू बाइक। नाउ दिए गए सेंटेंस में हैज के बाद आर्टिकल आ चुका है, देयर इज नो प्रिंसिपल वर्ब, एक्शन करने वाला कोई भी वर्ब नहीं है। इट मीन्स हैज इज द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। यहां पर हैव, हैज ये जो यूज किए गए ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्यों? बिकॉज देयर इज नो प्रिंसिपल वर्ब। यहां पर कोई भी प्रिंसिपल वर्ब नहीं है जो एक्टिविटी दिखा सकता है, ऐसा कोई भी वर्ब इस सेंटेंस में नहीं है। मोहित हैज अ न्यू बाइक, सो द टैग विल बी, ठीक है, हैज यूज किया है। अगर सेंटेंस में हैज है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या रहेगा? डजंट, करेक्ट। अगर सेंटेंस में हैज प्रिंसिपल वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब रहेगा डजंट। मोहित इंस्टेड ऑफ मोहित हम यूज करेंगे ही। जैसे कि हमने कल वाले सेशन में देखा है, अगर इधर यहाँ पर सब्जेक्ट पर अगर कोई प्रॉपर नाउन है तो यहाँ पर हमें प्रोनाउन यूज करना है। ठीक है दोस्तों, लास्ट एग्जांपल, हैड का एक एग्जांपल देखेंगे। दे हैड many books. Okay, they had many books.
सेंटेंस में हैड का इस्तेमाल किया है बट देयर इज नो पास्ट पार्टिसिपल, यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल नहीं है, तो इस सेंटेंस का टैग क्या होगा? अगर सेंटेंस में हैड प्रिंसिपल वर्ब है तो उसका टैग होगा डिडंट, डिडंट दे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, जो भी सेंटेंस यहाँ पर है, जैसे कि सेंटेंस अगर हैव का इस्तेमाल किया गया है लेकिन वो सेंटेंस में कोई भी प्रिंसिपल वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल नहीं है, तो ऐसे सेंटेंस के लिए टेल टैग हमेशा इस तरीके से होना चाहिए। लेट्स रिवाइज। अगर सेंटेंस में हैव है तो डोंट हेल्पिंग वर्ब रहेगा, अगर सेंटेंस में हैज प्रिंसिपल वर्ब है तो डजंट हेल्पिंग वर्ब रहेगा, अगर सेंटेंस में हैड प्रिंसिपल वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब रहेगा डिडंट। ओके फ्रेंड्स, होप आज का ये सेशन आपके माइंड में से जो भी कोई क्वेश्चन टैग के बारे में डाउट होगा वो सब क्लियर हो जाएंगे। और आज हमने जो जो सेंटेंसेस देखे हैं वो सभी सेंटेंसेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, बाय।